ओम नमः शिवाय। फाल्गुन मास का पहला प्रदोष व्रत। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। कहते हैं इस दिन विधि विधान से पूजा और व्रत का पालन करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन पूजा के दौरान कथा का भी बहुत ज्यादा महत्व है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित माना गया है। इस दिन भोलेनाथ के भक्त पूरे श्रद्धा भाव से शिव जी की आराधना में लीन रहते हैं। यह व्रत हर मास शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। यह मान्यता है कि इस दिन पूजा करने के साथ ही प्रदोष व्रत की कथा करने से व्यक्ति को शिव जी के साथ साथ बजरंगबली की भी कृपा प्राप्त होती है। आइए अब प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। कहा जाता है कि एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें ब्राह्मण की पत्नी विधि विधान से प्रदोष व्रत किया करती थी। वह भगवान शिव की पूरी श्रद्धा से पूजा करती थी। एक दिन उसका बेटा गांव के बाहर किसी अन्य स्थान की यात्रा पर गया। कुछ दूर चलने के बाद उसे चोरों ने घेर लिया और उसका सारा सामान छीन लिया। चोरों ने उससे कहा कि उसके घर का गुप्त धन कहाँ छुपा हुआ है, इसका पता बताओ। लड़के ने बताया कि उसके पास केवल एक पोटली में रोटी है और उसके परिवार के पास कोई गुप्त धन नहीं है क्योंकि वे बहुत गरीब हैं। चोरों ने उसकी बात सुनकर उसे छोड़ दिया और चले गए। लड़का वहीं से आगे बढ़कर एक नगर में पहुंचा और एक बरगद के पेड़ के नीचे सो गया। तभी राजा के कुछ सिपाही वहां आए जो चोरों की तलाश में थे। सिपाहियों ने उस लड़के को चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। जब लड़का घर नहीं पहुंचा तो उसके माता पिता बहुत परेशान हो गए। उस दिन प्रदोष व्रत था और उसकी माँ भगवान शिव से अपने बेटे की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। माँ की श्रद्धापूर्ण प्रार्थना भगवान शिव ने सुन ली। उस रात राजा के सपने में भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें बताया कि जो लड़का जेल में बंद है वह निर्दोष है। अगर उसे मुक्त नहीं किया तो वह राजा का सारा वैभव समाप्त कर देगा। अगले दिन राजा ने लड़के को जेल से रिहा करने का आदेश दिया। जब लड़का दरबार में लाया गया तो उसने पूरी घटना सुनाई। उसके माता पिता भी दरबार में पहुंचे थे। राजा ने उन्हें उनका बेटा सौंप दिया और आभार स्वरूप 5 गांव दान दे दिए ताकि उसका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो सके। भगवान शिव की कृपा से उस ब्राह्मण परिवार का जीवन सुखमय हो गया। बोलो शंकर भोले बाबा की जय। इसकी एक और भी कथा है जो पौराणिक मान्यता के अनुसार कही गई है। एक नगर में एक वृद्ध महिला रहा करती थी। उसका एकमात्र पुत्र था। वृद्ध की हनुमान जी के प्रति गहरी श्रद्धा थी। वह हर मंगलवार को नियमित रूप से व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। हनुमान जी साधु का रूप धारण करके वृद्ध के घर पहुंचे और हनुमान जी कहने लगे, क्या कोई हनुमान भक्त है जो मेरी इच्छा पूरी कर सके? पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, हनुमान साधु के रूप में बोले, मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन चाहिए, तुम थोड़ी जमीन लीप दो। वृद्धा इस विचार में पड़ गई। अंततः उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा आप कोई और आज्ञा दे, मैं अवश्य पूरी कर दूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, अपने पुत्र को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन तैयार करूंगा। यह सुनकर वृद्धा चिंतित हो गई, लेकिन वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के समक्ष प्रस्तुत किया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से उसके पुत्र को पेट के बल लेने को कहा और पीठ पर अग्नि प्रज्वलित की। अग्नि जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर चली गई। इस बीच भोजन तैयार करके साधु ने वृद्धा को बुलाया और कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग ग्रहण कर सके। इस पर वृद्धा ने कहा, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न दो। लेकिन जब साधु महाराज ने उसकी बात नहीं मानी तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज दी। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को अत्यंत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी तब अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया और उसे और उसके पुत्र को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद प्रदान किया। बोलो बजरंगबली बाबा की जय। शंकर